चलिए दोस्तों, तो देखिए साधारण ब्याज का एक सवाल है पहला। 2800 रुपए की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूल्य है 2800 रुपया। दर है आपका 6%, समय है 5/100। जीरो जीरो कट जाएगा, 5×30 अरे 28 × 30। जीरो 3 × 8 = 24 को 4 3 लग 6 2 8 840 रुपया, अर्थात बी विकल्प सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 12/2/2022 से लेकर 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यूपीपी री एग्जाम 2024 में आया सवाल है। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास समय क्या है। तो समय अगर देखा जाए 12/2/2022 और ये 11/2/2023 के बीच का ये महीना से समाप्त हो जाएगा और ये महीना 22 से लेकर ये 23 तक है, यानी बीच में गैपिंग है 1 वर्ष का लगभग। से 11 तारीख के बीच का, अर्थात 1 वर्ष का इसके बीच में का समय होगा। 1 वर्ष का मतलब होता है 365 दिन या 1 वर्ष ही मानिएगा। और दर हमारे पास है 15% और मूलधन आपके पास है 73,000। तो साधारण ज्ञान प्रयोगन को पंद्रह तिया 45 को 5, 15 7 105 और 4 109। 10,250 रुपया आंसर होगा। विकल्प बी, सॉरी सी सही। क्वेश्चन नंबर 3 है। फरी ने 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से लेकर 18 अप्रैल 2015 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये जमा किए, तो साधारण ब्याज मिलेगा कितना? सबसे पहले हमारे पास दर हो गया 6.25%। अब अपन समय निकालेंगे। तो समय कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये देखिए फरवरी से लेकर अप्रैल तक है, तो आप एक जगह फरवरी, एक जगह मार्च और एक जगह अप्रैल। अप्रैल में 18 अप्रैल तक कहा है, मार्च जो है 31 का होता है और फरवरी चूंकि 4 तारीख तक बीत चुकी है, तो फरवरी चूंकि कैसे पता चलेगा कि ये 28 का है कि 29 का? तो यह अंतिम 2 अंक इसका जो है 15 है, अर्थात ये 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर नहीं कटता है तो फरवरी 28 की मानी जाती है, अगर कट जाता तो फरवरी 29 की मानी जाती है। तो फरवरी या 4 फरवरी या 28 है, इसका मतलब 28 हो गया। तो 28 में से 4 फरवरी बीत चुका है, तो बचा हमारा शेष फरवरी 24, तो जोड़ दिए तो हो गया आपका 73 दिन। याद रखिएगा जब भी आपका समय दिन में दिया हो तो उसमें 365 से भाग देकर वार्षिक बना लेना है। तो 73 एकम 73, 73 5 365, यानी 1/5 वर्ष बन गया आपके पास। आपके पास मूलधन है 25,000 है, तो साधारण ब्याज आपका क्या होगा? मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100, अर्थात मूलधन हो गया 25,000, दर आपके पास हो गया 6.25
और समय है 1/5 बटे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और ये देखिए 5 से इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, 5 पचे 25, 50 हो जाएगा। और इसमें का 1 जीरो इसमें जब गुणा हो जाएगा तो 25 सब 5 का जो है 6.25 में गुणा कर दीजिए। 5 पचे 25 को 5, 5 दूना के 10 तो 12, 5 का 30 और 1 31, 1 जीरो बढ़ जाएगा अर्थात एक कम पे यानी 31 25 आपका विकल्प होगा। विकल्प में दशमलव लगा होगा, तो हमारा पहला विकल्प सही होगा। 16,000 रुपए का 9 से 1/2% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारे पास मिल गया है कि मूलधन कितना है, 16,000 है और दर है 146 दिन। जब दिन में दिया हो तो 365 का भाग दे दें। अब आते हैं साधारण ब्याज। और ये है आपका 146 बटा 365 बटे में आपका हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 73 से कट जाएगा ये 5 और ये कट जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 गुना के 10 अर्थात 32 में हम 19 का गुणा कर लें। 19 गुना के 38 को 8, 3 बच गया, 19 तिया 57, 57 और 8 7 आपका 5वां सवाल है आपका 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपए पर अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो हमारे पास सबसे पहले दर को नोट करेंगे कि दर है आपके पास 4.5% और जो समय है आपका 4 वर्ष प्लस 6 माह है, तो माह है उसमें 12 का भाग दे दीजिएगा। 4 एकम 4, 4 दूना के 6 एकम 6, 6 दूना के 12 बटा 2, तो पीछा गुणा कर दिए, 4 दूना के 8 एक 9/2 वर्ष। और मूलधन आपके पास है 2400 रुपया। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणते दर गुणते 2400, दर आपके पास है 4.5 और समय है आपके पास 9/2 में 100 से 2 जीरो कट गया, ये 2 से कट जाएगा 24 अर्थात 12 हो जाएगा और 12 नामा 108 अर्थात 108 में 4/5 का 5/40, 5 4/32 विकल्प हो गया हमारे पास। विकल्प हमारा है पहला 486। क्वेश्चन नंबर 6 है 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे देखा जाएगा तो एक बार
दर दिया है और दूसरी बार गुना दिया है। यूपीपी री एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। क्या पूछा है, कितने समय में, तो समय जब भी पूछेगा, समय बराबर गुना -1 फिर 100/में 10, अर्थात गुना जो होगा 2 है तो 2 का 1 कम हो जाएगा, घंटे नीचे एक पे दशमलव है तो ऊपर एक जीरो और बढ़ा दीजिए, अर्थात यह हो जाएगा 1000/125, 25 चौका 140, 25 25 125, 5 से कट जाएगा 8 वर्ष। हमारा जो समय आएगा वो 8 वर्ष होगा। इसी सवाल को विदाउट सूत्र से भी लगाया जा सकता है। जैसे वो दोगुना देगा, दोगुना, उसको आप लिख लें, सीधे से हम ऐसे करें कि जो 12.5% है उस पर जो आपका दोगुना है ये 2 गुना है। जो भी गुना होगा हमेशा वो 1 कम हो जाएगा, अर्थात 1 होगा। तो इतने प्रतिशत पर 1 गुना है तो 1% पे आपका हो जाएगा 1/12.5 और 100% पे आप निकाल दोगे तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। वही फिर आ गया कहानी, नीचे एक अंक पे दशमलव के ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, अर्थात 1000 हो जाएगा बटा में 125, कट के आ जाएगा 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है 6.25% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर 6.25% का ये जो मान है क्या गुना है, दोगुना है। तो जो भी गुना होगा हमेशा उसको तो एक कम कर देना है, यानी कि ये बन जाएगा अब आपका 1। तो 1% पे आपका होगा 1/6.25%, 100 पे आप निकालिएगा तो 100 का गुणा हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, यानी 625, 25 चौका 100, 400, 25 5 125 और 5 25 25, 5 बटे 40, 80 कट जाएगा, आ जाएगा 16 वर्ष, अर्थात डी वाला विकल्प सही होगा। 7वां सवाल है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, तो उसी समय में वह धनराशि किस दर से 6 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले इस सवाल में आप दर को पकड़िए, दर आपका है 5%, ये 5% है 3 गुना। फिर उसके बाद अगला लिखिए आप, उसके नीचे फिर कितने प्रतिशत दर से या कै गुनी, 6 गुनी। अब क्या करिए, ये जो गुना है आप उसको एक कम कर दीजिए, अर्थात ये 2 गुना और ये 5। अब यहाँ से देखिए यह कै गुना है तो 2 का इस 5 में भाग कर देंगे, यानी कि 2.5 गुना है। तो ऐसे ही 5 का 2.5 गुना कितना हो, 5 बजे 25, 5 गुना के 10 2 12, अर्थात 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सवाल है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, तो उसी समय में यह धनराशि किस दर से 5 गुना हो जाएगी। ये सवाल आपका एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है। विकल्प आपका 5%, 6%, 8% और 10%। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए जो दर दिया है आप यहाँ पे 5% रख लीजिएगा, जो गुना है आप 3 गुना यहाँ रख दीजिएगा और फिर
अगला जो आपका है 5 गुना दिया है, यहाँ पे 5 गुना गुना के सीध में रख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो दर है वो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत दर होगा। तो ऐसे सवालों में जो गुना होता है उसको एक कम कर दो, अर्थात ये 2 गुना, और ये जो आपका 4 गुना, 5 है तो एक कम हो जाएगा। अब इसका ये देखना है कि इसका ये कै गुना है, तो 2 से ये कै गुना है, 4 गुना है, यानी कि 2 का इसमें 4 में भाग कर देंगे, आ जाएगा वो 2 गुना, अर्थात इस 2 में 2 का गुणा हुआ है तभी 4 गुना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा 5 गुना के 10%, तो ये आपका आ जाएगा, जो दर पूछा है वो क्या प्रतिशत, 10%, अर्थात विकल्प डी सही है। 8वां क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक निवेशित धनराशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो यह 75 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। पहला विकल्प है 9 और 9 गुनी, विकल्प है आपका 9 गुनी, 7 गुनी, 5 गुनी, और यह है 11 गुनी। तो सबसे पहले ये देखें, समय दिया है और गुना दिया है, तो समय को आप लिखे यहाँ पे 25 वर्ष, और इसका जो गुना है आपका 3 गुना है, और यहाँ पे 75 वर्ष है, ये क्या गुना है अब ये पूछा हुआ है, यहाँ का गुना जो है पूछा है क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का कोई गुना होगा तो इस गुना का एक अंक कम कर दीजिए, अर्थात ये 2 गुना, और यहाँ का कोई होगा एक कम होगा जो गुना लिखा जाएगा। आप एक सोचिएगा, यहाँ से 25 वर्ष है तो फिर अगला होगा 75, अर्थात इसका यह कै गुना है, 3 गुना है। ठीक उसी तरह से 2 का 3 गुना आप अगर करते हैं तो यहाँ पे 6 गुना होगा, लेकिन आप याद रखिए कि जब ये 2 गुना रखा गया था तो एक कम हुआ तब आया है, यहाँ 6 गुना है तो एक इसका मतलब इधर आएगा, तो वो क्या रहा होगा 7 गुना। यही पूछा था, आपका आंसर होगा आपका बी विकल्प सही होगा। अब 9वां सवाल एकदम 8वें की तरह ही है आपका, कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 9 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, तो यह 21 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। यूपीएसआई 2021 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। विकल्प है 8 गुनी, 12 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी। ठीक, आप वही काम करिएगा, 9 वर्ष यहाँ रख दीजिए, और 9 वर्ष में इसका जो गुना है आपका है 4 गुना, यहाँ रख दीजिए। फिर उसके बाद समय वाला तो समय के सीध में रख लीजिए, 21 वर्ष है। अब ये कै गुना हो जाएगा, तो सबसे पहले ये जो गुना है आप इसको एक कम कर दीजिए, अर्थात ये 3। अब यहाँ से कम होगा तो अगला क्या होगा, ये गुना आपको पकड़ना है। अब ये देखिए इसका कै गुना है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो 21/9 कर दीजिए, इसमें भाग कर दीजिएगा, और इसका आप गुणा करा दीजिए 21/9 का, 3 3 के 9, 3 3 7 21 7, अर्थात 7 गुना। जब 7 गुना रहा होगा तो एक कम हुआ था तभी 7 आया, इसका मतलब रहा होगा ये 8 गुना। यही हमारा आंसर हो गया, अर्थात पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मिल गया, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 160% हो जाती है, तो यह समान दर पर समान धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। एनटीपीसी 2022 में आया हुआ सवाल है। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। समय आपका दिया हुआ है, उधर प्रतिशत दे दिया है, तो आप क्या करिए, समय को यहाँ पे रख दीजिए 5 वर्ष, और जो गुना है आपका 160% है। 160% का मतलब कि 160/100, 2 8 16,
2 पंचे 10। अब दे दिया है गुना इधर आपका 2 गुना, इधर आपका जो है टाइमिंग पूछ रहा है कितना समय होगा। तो आपको बताएगा कि जो भी ये गुना है एक कम कर दीजिए, कम करेंगे तो 8 और 5 का अंतर हो जाएगा 3/5, और इस गुना का एक अंतर कर दीजिए, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब आपको सोचना है कि इससे यह कैसे 3/5 से कैसे 1 आ गया। तो आप क्या करिए कि नहीं समझ में आता है तो नीचे वाले ये वाले पार्ट का इसके वाले में भाग कर दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अर्थात ये 5/3 का गुणा हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे 5/3 का गुणा हो जाएगा 25/3, तो 3 8 24, 8 सही 1/3 वर्ष में। तो हमारा चौथा विकल्प सही होगा।